और अब बात करेंगे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेत खनन घोटाले के मामले में यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बर्धमान जिले में कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में तलाशी ली जा रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच ये जो सिंडिकेट है ये फैला हुआ है, ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आई। आपको बता दें कि मनोरंजन मंडल नाम का एक बंगाल पुलिस का ऑफिसर इंचार्ज जो ओसी होता है, उसके ठिकानों पर भी आज तलाशी ली जा रही है। और जो दूसरे लोग हैं जिनके ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है उसमें किरण खान, शेख अख्तर, प्रबीर दत्ता, इस तरह के नाम हैं। और इससे पहले इसी मामले में झारखंड में भी बड़े स्तर पर छापेमारी की गई थी। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का। मनोज्ञा, क्या कुछ अपडेट इस मामले में मिल रहा है, क्योंकि एक ये बड़ा घोटाला है जो सामने आया है और एक दो नहीं 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, और आसनसोल, जामुरिया और पश्चिम बर्धमान के अलग अलग इलाकों में इस समय छापेमारी हो रही है। छापेमारी के कारण ये है कि ईडी को ये अंदेशा है कि लगातार यहाँ पर कोयला खनन और फिर बालू खनन, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जिस पर कार्रवाई की जा रही है। करीब 8 से 10 ऐसी लोकेशंस हैं जिन पर इस समय सिंडिकेट के तौर पर जो काम करता था ये पूरा इलाका, उसमें रेड हो रही है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि इस रेड की टाइमिंग, जो कि इस समय चुनावी राज्य है पश्चिम बंगाल और लगातार इस पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, तो पहला ये। और दूसरा महत्वपूर्ण ये कि इसमें इस बार जो तार जुड़ रहे हैं उसमें थाना के ओसी यानी कि ऑफिसर इंचार्ज के नाम आ रहे हैं। वो लोग या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज मंडल, मनोरंजन मंडल की अभी नियुक्ति की गई है, उन्हें हाल ही में बुधबुद थाना ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने अभी कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन उसके पहले ये कार्रवाई हो गई है और इस कार्रवाई के तहत ही यहाँ पर रेड की जा रही है। क्या कुछ मिल रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्या इसमें कौन कौन लोग इसमें संयुक्त है, क्योंकि एक और बंसल परिवार जिस पर पूरी तरह से इस समय ईडी की नजर रही है कोयला खनन के मामले में। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अवैध कोयला खनन के जरिए ये कोयला खरीदती थी और फिर उसे प्रोसेस करके मार्केट में बेचती थी। इसे अवैध कई मामलों में माना जाता है। पहला अवैध कोयला खनन होता था और दूसरा उसे अवैध तरीके से खरीद के, लेकिन जब उसे बेचा जाता था तो वो उसे मार्केट के मूल्य पर बेचा जाता था और इसमें लगातार जो इनकम होती थी, जो फायदे होते थे, उसमें माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिसे सिंडिकेट के आधार पर राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहा है। ऐसे में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो लगातार ये जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें स्थानीय स्तर के पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल थे, खासतौर से ऑफिसर लेवल। ऑफिसर बहुत ताकतवर होता है। आपको मैं बता दूं कि जब ऑफिसर की बात होती है तो ऑफिसर इंचार्ज किसी भी थाना क्षेत्र में सबसे बड़ा कद होता है, सबसे बड़ा पद होता है। और जब थाने की कवायद हो या फिर थाने की मदद से ही अवैध कार्य किया जा रहा हो तो उस पे ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर एक के बाद एक कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल गेस्ट हाउस में अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है। बंगा भवन में बंगाल पुलिस को अब तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी बंगा भवन में मौजूद है। बंगाल से आई है पुलिस की एक स्पेशल टीम। तो ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में, हम जानते हैं ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए ये पुलिस जो है ये बुलाई गई है। कल ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी और वहां पर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी की थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर जो गेस्ट हाउस है बंगा भवन, वहां पर अब पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है यहाँ से हमारी सहयोगी तेजश्री। इस वक्त हमारी मौजूदगी चाणक्यपुरी के बंगा भवन पर है, जहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बता दें 3 बजे यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस वार्ता भी करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाई देते हैं कि क्या कुछ इस वक्त यहां पर हलचल है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा था कि कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बंगा भवन गेस्ट हाउस पहुंची तब इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखकर वे नाराज हो गई। वे बाहर तक चली। उन्होंने पुलिस को फटकारा भी और ये भी कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती हूँ, उन लोगों को दोष देती हूँ जो शीर्ष पर हैं और सत्ता में बैठे लोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से डरते हैं कहीं ना कहीं, और इसीलिए इतनी भारी सिक्योरिटी वहां पर तैनात की गई थी। इस तरह की बातें कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। 22 लोगों की टीम पश्चिम बंगाल की यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये वही टीम है जिन्हें यहाँ पर इस वक्त
तैनात किया गया है। एसआईआर का जो मुद्दा है वो ममता बनर्जी लगातार उठा रही है और उसी मुद्दे को लेकर कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से भी मुलाकात ममता बनर्जी ने की थी। अब आगे की तस्वीरें हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को किस तरह से तैनात किया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी दोनों तरफ लगा दी गई हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचती हैं तब क्या कुछ यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी दाईं ओर जो है वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस तैनात है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी बाईं ओर तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है। सचिन जी आगे आइए और दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर कुछ ही कदम दूर बंगा भवन से दोनों ही अलग अलग जगहों के, एक सेंट्रल पुलिस यहाँ पर यानी दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि स्टेट पुलिस वहां पर तैनात है उनकी सुरक्षा के लिए। कई सारे सवाल भी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल उठाए थे कि जब वे दिल्ली आती हैं तो क्यों इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो बंगा भवन है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और उधर इसी के खिलाफ टीएमसी की जो याचिका है उसमें कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। ममता बनर्जी भी इस सुनवाई में मौजूद रहने वाली हैं। ये भी बड़ी खबर यहाँ पे, ममता बनर्जी कल से ही दिल्ली में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईआर का जो मुद्दा है उस मामले में ममता बनर्जी याचिका करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस मामले की सुनवाई जो है वो कल होने वाली है और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने ये रिट याचिका जो है वो दाखिल की है। 28 जनवरी को ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब कल इसमें अहम सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है जिसमें खुद ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। तो इस याचिका में राज्य में जारी जो मतदाता सूची का विशेष ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको सवालिया घेरे में खड़ा किया गया है और इससे पहले भी टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने इस मामले पर याचिका दायर की थी, तो उस मामले पर भी सुनवाई चल रही है। तो एसआईआर के मामले में खुद ममता बनर्जी याचिका है और मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर सीसी को चिट्ठी लिखी थी और जमीनी हकीकत को न समझने और असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया था। लेकिन अब सबकी नजर रहने वाली है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि जो टीएमसी की याचिका है चुनाव आयोग के खिलाफ उसमें कल अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है और इस सुनवाई में खुद ममता बनर्जी भी मौजूद रहने वाली है और सुनवाई के दौरान इसमें ममता बनर्जी जो है उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो याचिका में बातें कही गई हैं उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए हैं ममता बनर्जी की तरफ से। टीएमसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया एक तरह से एनआरसी की प्रक्रिया के रूप में है और जो लोग इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, ये बात भी उन्होंने यहाँ पर कही है और असंवेदनशील रवैया यहाँ पर अपनाया गया है ये कहा गया है। उन्होंने ये भी इसमें याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से ये व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता जो हैं वो अपने ऑथराइज्ड पारिवारिक सदस्यों के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं। तो ऐसे में कई प्रवासी मजदूर जो हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे। तो ऐसी कई बातें जो हैं वो इस याचिका में रखी गई हैं ममता बनर्जी की तरफ से। अब कल इस मामले में अहम सुनवाई होगी।